सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि आज का जो सेशन है वो सॉइल हेल्थ पे है। सॉइल मतलब आज अगर देखा जाए तो पूरा जो धरती का या मतलब जो भी जो अपन प्रोडक्शन लेते हैं, प्रोडक्टिविटी लेते हैं प्लांट्स की, उसका जो मेन सोल है या आत्मा बोल सकते हैं अपन, वो सॉइल होता है। अब अगर सॉइल की बात की जाए या सॉइल पे अपने प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे, इससे पहले कि सॉइल की संरचना क्या है, सॉइल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अपने पौधे या प्लांट्स जो भी है, फ्रूट का कल्चर, हॉर्टिकल्चर का रहने दो या एग्रीकल्चर रहने दो, बाकी का एग्रोनॉमिकल रहने दो, तो वो कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं सॉइल को, ऐसा क्या चीजें होती है। तो देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि सॉइल का जो है उसमें पहला आता है ओ हॉरिजॉन, जहाँ पे मतलब जो सरफेस सॉइल बोलते हैं, सरफेस लिटर बोलते हैं, और उसके बाद आता है टॉप सॉइल, जहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे जड़ों का जो फैलाव दिख रहा है आपको, वो है टॉप सॉइल एरिया, जहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट अपने फसल के लिए होता है टॉप सॉइल जोन। तो ये सबसे अच्छा रहना और सभी मतलब यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन सही रहना मतलब होता है कि अपना जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अगर अपन देखा जाए तो अभी जो आधुनिक कल्चर आया है, एग्रीकल्चर, आधुनिक एग्रीकल्चर आने के बाद बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा है, ग्रीन पिगमेंट्स बढ़ा है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद उत्पादन बढ़ा है, वो सभी चीजें जो है प्रोडक्टिविटी के लिए जो चाहिए वो बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा या आप भी बताते होंगे मार्केट में कि जमीन की जो उपज है वो खत्म हो रही है, जमीन खराब हो रही है, केमिकल से खराब हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्या हुआ कि जो पारंपरिक जो अपनी खेती थी वहां पे अपनी जमीन अच्छी थी, मिट्टी अच्छी थी, और आज अगर देखा जाए तो केमिकल आने की वजह से जो अपनी मिट्टी खराब हो गई है। तो नेक्स्ट शशिकांत, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट टाइम में, जो आपको समझ सके ऐसी लैंग्वेज में आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है अपनी जो जमीन है, मिट्टी है, वो 4 तत्वों से बनती है। उसमें देखा जाए तो एयर मतलब हवा 25% अपनी जमीन में एयर होती है, 25% वाटर होता है। जो आइडियल जमीन है सॉइल, जो आइडियल मतलब जो अपन बोलते हैं उपजाऊ मिट्टी, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी होना चाहिए, 45% खनिज होना चाहिए, और 5% कम से कम 5% तो भी ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। जो अपनी पारंपरिक खेती थी, जो 5000 साल पुराना अपना जो खेती करने का इतिहास है इंडिया का, तो वहाँ पे क्या होता था कि खेती अपनी उपजाऊ थी, मिट्टी अपनी अच्छी थी। वहाँ पे अपन क्या करते थे, कोई भी फसल लगा देते थे, उसमें जो भी मतलब फसल लगाने से पहले जो प्लॉगिंग करना चाहिए, जो हल निकालना चाहिए, वो सभी जो करना नॉर्मल ऑपरेशंस होते थे वो करते थे, और फसल काट के फिर अपना जो है नॉर्मली अपन जो फसल काटने के बाद फिर से जो है प्लॉगिंग करके वो जो जड़ें हैं, वो जो स्टबल्स है, वो मिट्टी में दबा देते थे। बस इतना ही करते थे, और फिर अगले सीजन का इंतजार करते थे, और अगला सीजन आते ही फिर से बुआई और फिर से वही, मतलब ना केमिकल, ना यूरिया, ना डीएपी, हर एक कोई चीज नहीं, जो है नेचुरली सभी चीजें होती थी। और ये नेचुरली चीजों के साथ अपनी जमीन अच्छी कैसे थी दोस्तों, कि ये जो आपके सामने कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है, वो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रहता था। क्योंकि क्या, केमिकल ना होने की वजह से अपनी जमीन में जो मैंने 5% ऑर्गेनिक मैटर बोला है, इसमें हजारों लाखों प्रकार के अपनी जमीन में सूक्ष्मजीव होते हैं दोस्तों। ये ना आपसे पैसा लेते हैं ना कुछ करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। वो निरंतर काम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो जमीन में आप जो भी खाद डालते हो, जो गोबर खाद है, मिंगनी खाद है, बाकी जो भी मतलब जो पौधे की पिछली फसल होती है उसकी जो आप जड़े तने जो मिट्टी में दबा देते हो, उसको सड़ाने का काम है सूक्ष्मजीव करते हैं। फिर बाद में ये जो है उसको सड़ा के विघटन करते हैं। फिर जो भी अपनी जमीन में ये जो 45% मिनरल दिख रहे हैं वो अनअवेलेबल फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज में अपन बोले, लेमन लैंग्वेज में। फिर बाद में इनको सेपरेट करके अपने जो पौधे की जड़ें हैं उनका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव का रोल होता है दोस्तों। ये जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, हजारों लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीव निरंतर अपनी जमीन में काम करते रहते हैं। इससे मिट्टी पोली रहती है, जमीन में मतलब जो भी खनिज है वो मिलता रहता है। इसमें अगर मुख्य तौर पे देखें तो कौन कौन से जो अपने लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो इसको एसिडोबैक्टीरिया बोलते हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरियोडाइट्स बोलते हैं, वर्मिक्यूल्स बोलते हैं, और प्रोटियोबैक्टीरिया बोलते हैं। और बाकी जो फंगस है, बहुत आवश्यक फंगस भी होती है हजारों प्रकार की, जो अपनी जमीन में निरंतर जो है मिट्टी पोली करने का काम करते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जैसे हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के वक्त क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने एक विचार किया
क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पौधे का जो है उत्पादन, अपन जो है फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो उनको पता चला कि जो जमीन में अपन ये जमीन में जो बहुत सारे प्रकार के खनिज है, उसमें से जो 16 प्रकार के तत्व है वो पौधे को लगते हैं। और ये 16 प्रकार के तत्वों की वजह से जो है जो अपनी फसल अच्छी आती है। उसमें से 3 जो मुख्य तत्व होते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश। आप समझ के लो बस 16 प्रकार के तत्व। शशिकांत नेक्स्ट स्लाइड ले लो आप। 16 प्रकार के तत्व, उसमें से जो 3 है यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश। ये जो है जैसे अपना रोटी कपड़ा मकान होता है, वैसे फसल का रोटी कपड़ा मकान होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश। इसको हिंदी में बोलते हैं नत्र, स्फुरद और पालाश। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो आता है सेकेंडरी मिनरल्स। इसके बाद थोड़ा जो 16 में से जो डिवाइड किए हैं 3, जो रोटी कपड़ा मकान है पौधे का, इसके बिना पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता। नाइट्रोजन जो कार्य करता है वो भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, तो आपको समझ के चलो कि नाइट्रोजन ये कार्य करता है पौधे का जो फूल निकालने का छोड़ के जो भी ग्रोथ है, जड़ों की ग्रोथ रहने दो, तने की ग्रोथ रहने दो, बाकी आपका जो पत्ते है, पत्तों का आकार, ग्रोथ, इसमें सब में जो मेन रोल अदा करता है वो होता है नाइट्रोजन। उसके बाद जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम ये कार्य करता है आपके जो फूल होते हैं, फूल का फल में रूपांतरित करने का कार्य करता रहता है। और फास्फोरस जो है फूल निकालने का कार्य करता रहता है। और उसी के साथ साथ जो है शशिकांत प्रीवियस ही रहने दो, फूल निकालने का कार्य करता रहता है। और उसमें जो है रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का कार्य भी फास्फोरस करता रहता है दोस्तों। तो ये 3 जो है ये मेन रोल अदा करते हैं। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये जो मैंने यहाँ दिए हैं ये 13 प्रकार के और 12 प्रकार के तत्व हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऊपर अपने पानी में से मिलता है और कार्बन हवा में से मिलता है दोस्तों। ये 3 छोड़ के 13 प्रकार के तत्व जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो है ये जमीन में से मिलते हैं। तो इसलिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये मिट्टी में से ही पौधा ग्रहण करता है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट, तो अब ये मिट्टी में कैसे, मतलब अभी अवेलेबल कैसे हो सकते हैं और क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे हरित क्रांति आई तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आविष्कार किया कि नाइट्रोजन जो है अपन जमीन में छोड़ेंगे तो और उत्पादन बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, यूरिया का आविष्कार किया। यूरिया जो है, यूरिया का आप देखोगे तो 46% नाइट्रोजन है दोस्तों। और ये 46% नाइट्रोजन और जो है 54% केमिकल, जो नाइट्रोजन वायु को जमीन में लाने के लिए जो स्थायी रूप में आप यूरिया दानेदार देखोगे, वो दानेदार फॉर्म में होता है। वो जो है 54% केमिकल जमीन में जा रहा है दोस्तों। और उसकी वजह से है जमीन खराब हो रही है। जमीन में जो बैक्टीरिया जो निरंतर काम करते रहते थे, जो अपनी जमीन को पोली रखते थे, अपने खनिज जो है पौधे को देते थे, जो भी सड़ाने का कार्य जो है, विघटन करने का कार्य करते थे, उनकी संख्या कम हो रही है दोस्तों। और इसकी वजह से अपनी जमीन खराब हो रही है। यही नहीं, नाइट्रोजन के लिए जो यूरिया का आविष्कार कर दिया गया 1960 के आसपास, उसके बाद हुआ ऐसा कि एक पेंसिल्वेनिया नाम का अमेरिका में शहर है, 2004-2005 में वहां पे अचानक से क्या हो गए, बच्चे जो है नीले कलर के पैदा होने लगे। तो बाद में उनके शरीर में चेक किया गया तो जो ब्लड सैंपल लिए गए तो पता चला कि उसमें अमोनिया है। ये अमोनिया आया कहाँ से, तो उसका जब उनकी खोजबीन हुई तो उसमें पता चला कि ये जो अमोनिया है, ये जहाँ आजू बाजू में खेती होती थी वहां पे जो यूरिया है वो लोग तय मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और उसकी वजह से जो यूरिया या जो नाइट्रोजन पौधा नहीं उठाता था, वो नाइट्रोजन पानी के साथ मिक्स होके वो पानी वो अमोनिया फॉर्म होता था। और वो अमोनिया जो है पीने के पानी में आने की वजह से जो बच्चे नीले पैदा होते थे और उनको जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता उनकी कमजोर हो जाती थी और उसकी वजह से उनकी डेथ होने लगी। तब वहां पे जाके आप कभी सर्च करना गूगल पे ब्लू बेबी नाम की बीमारी, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे पेंसिल्वेनिया शहर में और उसके आजू बाजू के सराउंडिंग में यूरिया बैन कर दिया गया दोस्तों। तो ये जो है ये साइड इफेक्ट होने लगे। वैसे ही फास्फोरस, पोटेशियम के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स डालने लगे। और आज अगर देखा जाए, अगर हम मात्रा माने कि तब अगर अपनी जो पारंपरिक खेती थी, जो पहले से आधुनिक खेती से पहले, तब समझ लो 100 प्रकार के, अगर 100% बैक्टीरिया अपनी जमीन में थे जो आवश्यक थे, आज वो 30 से 40% तक रह गए दोस्तों। तो इतना कमी आई है ये केमिकल डालने की वजह से, और उसकी वजह से, ये केमिकल की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। और आज अपनी जमीन जो है वो बंजर राखी ओर जा रही है। इसीलिए जैविक खेती इम्पोर्टेंट है। और जैविक में क्या करना चाहिए ऐसा कि अपनी जो जमीन है जो उपजाऊ फिर से हो जाए, या उपज बढ़ जाए। और नेचुरली ये जो बैक्टीरिया है जिनकी संख्या कम हो गई है उसको कैसे बढ़ाया जाए,
या मिट्टी में ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं जिसकी वजह से मतलब अपने को उपज क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके लिए अभी अपने जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आते हैं दोस्तों। आपको सॉइल का पता चल गया होगा कि मिट्टी में क्या क्या होता है और क्या क्या कंटेंट होता है, मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। अभी आते हैं कि अभी जो है केमिकल की वजह से आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे देशों में मतलब अभी केमिकल बैन कर दिया गया, या एक्सपोर्ट में भी आप देखोगे कि बैन कर दिया गया है, वहाँ पे मतलब यूज नहीं होता। अभी बहुत सारी सरकारें भी बोल रही है कि जैविक अपनाओ, जैविक अपनाओ। तो ये जो है ये केमिकल की वजह से हुए नुकसान की वजह से दोस्तों।